महासचिव दोषाज बोल रहे हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश वाजपेयी माखनलाल यूनिवर्सिटी में कुल सचिव हूँ। और कुलपति जी का ऐसा रहता है कि कहीं भी जाते हैं तो चूँकि मूलतः कुलपति जी भी पत्रकार हैं तो वो अपनी बिरादरी के लोगों से मिलना बहुत पसंद करते हैं। तो सर कहीं पर भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी टाइम चुरा सकें अपनी व्यस्तता में से तो पत्रकार बंधुओं के साथ में ज़रूर चर्चा करना चाहते हैं। उसमें हम लोग कल यहाँ पर आए थे, बिल्डिंग को लेकर समीक्षा थी और बहुत सारी हमारी विभागीय बैठकें थी। इसके अलावा 3 कार्यक्रम थे कल जिसमें हमने पीआईबी के सहयोग से एक प्रदर्शनी का आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी की और इस तरीके से और भी कार्यक्रम अभी कुलपति जी आपको विस्तार से उस पर बात करेंगे आपसे। तो इसी को लेकर एक किया, आप लोग हमारे आमंत्रण पे सभी उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। और एक और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग विश्वविद्यालय के साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, सकारात्मक एक हमारा माहौल बना रहेगा और विश्वविद्यालय के लिए आप अपना समय देते रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हमको हमारी ट्रेन है अभी तो जल्दी निकलना, इसलिए हम बहुत लंबा वक्तव्य नहीं दूंगा और हम लोग साथ में चाय लेते जाएंगे। और मैं माननीय कुलपति जी से आग्रह करता हूँ कि आप चर्चा प्रारंभ करें। सर आप सभी को नमस्कार। आप में से कई लोगों से पिछले 2.5 साल से जब से मैंने कार्यभार संभाला है समय समय पर मिलता रहा हूँ। मुझे आज भी याद है ब्रजेन जी ने आयोजित किया था, दो कमरे का उस किराए के मकान में हम लोग थे। तो उस वक़्त आप में से कुछ लोग आए थे और मैंने कहा था कि मैं इस बिल्डिंग को कंप्लीट करूँगा। और दूसरी बार जब मैं आया तो मैंने इस बिल्डिंग में रख के आप में से कुछ लोगों से बातचीत की और तब मैंने आपसे कहा था कि मैं सभागार कंप्लीट करूँगा। और आज आप ज़रूर सभागार में ज़रूर जाएं, देखें, रीवा का एक बेहतरीन सभागार तैयार हुआ है। जिस परिस्थितियों में मैं आया तो कोविड एक तरह से अपने चरम पर थी और विश्वविद्यालय का ये पूर्व में जो भी अधिकार में थे उन्होंने ये तय किया था कि ये बिल्डिंग को बेच दिया जाए। ये आधा ढांचा बना हुआ था, इसका अंदर कोई काम नहीं हुआ था, इसके सारे बजट काट दिए गए थे। तो जब आया तो बहुत दुख हुआ। कमोवेश यही हालत भोपाल में भी था, बिशनखेड़ी परिसर में। लेकिन आप सबके प्रेरणा से, दद्दा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के आशीर्वाद से ठान लिया था कि नहीं, ये दोनों परिसर में मैं सुचारू रूप से विश्वविद्यालय को चलाऊंगा। और इस 2.5 साल के जो प्रयासों के, यहाँ के सभी कर्मचारियों के सहयोग से, हाउसिंग बोर्ड के सहयोग से, ये यहाँ के विधायक साहब राजेंद्र शुक्ल जी, उनका सहयोग से हम लोगों ने यहाँ का परिसर तैयार किया और वहाँ भी बिशनखेड़ी का परिसर हमने तैयार किया। 50 एकड़ में फैला हुआ वो परिसर है, सभी सुविधाओं से लैस है और आज पूरा विश्वविद्यालय वहाँ हस्तांतरित हो चुका है। और यहाँ हमने फैसला लिया कि उस किराए के मकान को हम बंद करेंगे, तभी जाके यहाँ सुचारू रूप से काम होगा, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। क्योंकि जब तक उसमें हम रहेंगे तब तक दिमाग में होगा कि अरे आराम से चलने दो काम को। मैंने कहा कि बंद करो और इधर आ जाओ, क्योंकि ये सपना है। ये दोनों बिल्डिंग, ये दोनों भवनों को राष्ट्र को समर्पित करना, समाज को समर्पित करना, ये मेरा सपना था और वो साकार हो गया। और अब मैं यहाँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे महापरिषद के अध्यक्ष भी हैं, हमारे विश्वविद्यालय के एक महापरिषद है जो सबसे अहम फैसले हमारे विश्वविद्यालय को लेकर लेते हैं, उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं। उनसे मैंने अनुरोध किया, अभी परसों ही हमारे परिसर में एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ था स्वर्गीय पुष्पेंद्र पाल सिंह जी के लिए, तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे। वहाँ भी मैंने उनसे रीवा परिसर के बारे में बताया, तो उन्होंने कह दिया कि शीघ्र ही जैसे ही आपका काम की पूर्ति होगी हम डेट दे देंगे
और एक भव्य उद्घाटन होगा जहां आप सभी आमंत्रित हैं। अगर कोई नाम छूट भी गया आप प्लीज़ आप लिखवा दीजिए सूर्य प्रकाश जी को। ये सब थोड़े से कुछ लोग नए हैं नोएडा परिसर से, कुछ खंडवा से। हम लोगों ने यहाँ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया है, उनको जिम्मेदारी दी है। तो कुछ त्रुटि इनसे हो सकती है, माफ़ कर दीजिएगा, इनको समर्थन दीजिएगा। नए लोग हैं, उतना परिचित नहीं है हमारे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं ब्रजेंद्र शुक्ल जी, ये पुराने हैं, स्थानीय हैं, लेकिन फिर भी ये भोपाल के हैं मूलतः, मतलब मूलतः इधर के हैं, भोपाल निवासी हैं। तो ज़रूर आपके समर्थन की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। और अब जो त्रुटियाँ थी, जो कमियां थी, उसको दूर करने के लिए हमने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्रातिशीघ्र उसको जो है हम त्रुटियों को दूर करेंगे। और इसमें ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 2 में हमारी और योजनाएं इस परिसर को लेकर, लेकिन अब इसका उद्घाटन का समय आ गया है, क्योंकि सुचारू रूप से जो है कक्षाएं चल रही है, ऑडिटोरियम तैयार हो गया। क्योंकि मेरा एक जिद था, मुझे तब भी लोगों ने कहा कि अब तो कक्षाएँ शुरू हो गई है, भवन तैयार हो गया है, तो आप इसका उद्घाटन कराइए। मैंने कह दिया मैं अपना परिसर का उद्घाटन तंबू लगा के नहीं करूँगा, अपने सभागार में करूँगा। तो अभी अपना सभागार तैयार हो गया है। और अब जो है आप ज़रूर जब आए हैं तो ज़रूर प्रदर्शनी भी देखिएगा और सभागार भी ज़रूर देखिएगा। उसकी व्यवस्था बघेल साहब, आप हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार हैं बघेल साहब, दीपेंद्र बघेल जी, आप इसकी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी आता हूँ, कितना भी समय की कमी हो, मैं कहता हूँ कि भाई मैं मूलतः पत्रकार, एक उप संपादक प्रशिक्षु से अपनी यात्रा शुरू कर मैं दूरदर्शन का संपादक तक पहुँचा, पीटीआई का पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख रहा और फिर पत्रकारिता से एकेडमिक्स की तरफ आया, भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक बना, विश्वविद्यालय का सेवा करने का जो है मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और मैं अपने जितना भी क्षमता है उसके अनुसार मैं प्रयास कर रहा हूं कि विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। पिछले 2.5 साल में मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्वविद्यालय की एक नई पहचान बनी है। उससे पहले कुछ समय से कुछ नकारात्मकता थी विश्वविद्यालय को लेकर, और आज ईश्वर की कृपा से और आप सबके सहयोग से एक सकारात्मक ऊर्जा है विश्वविद्यालय के बारे में, उसके छवि में परिवर्तन आया है। हम पहले विश्वविद्यालयों में हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है हमने लागू किया। 8 पाठ्यक्रम हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। हमने पहली बार जनसंचार का एक अभिन्न अंग है सिनेमा अध्ययन, हमने सिनेमा स्टडीज़ का पूरा एक विभाग शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। और आज वो देश का एकमात्र विभाग है जहाँ डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक कराई जाती है सिनेमा में। इस तरीके से नवाचार हम हर रोज़ कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि पहली बार हमारे 32 साल के इतिहास में जहां अंग्रेजी पढ़ाने वाले संस्थाई उस सूची में रहते थे, पहली बार इंडिया टुडे के टॉप 10 में हमारे विश्वविद्यालय का नाम शुमार हुआ। द वीक पत्रिका के जो है टॉप 10 में हमारा नाम शुमार हुआ। ओपन मैगजीन के सूची में हम पूरे पश्चिमी क्षेत्र के प्रथम संख्या में हमारा जो है सूची में हमारा नाम आया। ये सब जो है मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय के संकाय और कर्मचारियों का प्रयास की वजह से। और सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं उससे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि हमारे इस साल 30 हमारे विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट क्लियर किया, जिसमें से 8 जेआरएफ। कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास भी ये कीर्तिमान नहीं है। और यही नहीं, आप सब जानते हैं कि हमारे कुल मिला के 5 परिसर हैं और 2 परिसर भोपाल में हैं, खंडवा में हैं, आपके दतिया में हैं और रीवा में हैं। और इसके सिवाय हमारे पास 1500 संबद्ध अध्ययन केंद्र हैं। इसमें से 1000 अध्ययन केंद्र मात्र आपके मध्य प्रदेश में है। हमारे इन सब में जो विद्यार्थी जो जुड़ते हैं पूरे देश भर के, जो प्रदेश भर के शिक्षकों के साथ की, मैंने कहा कि मुझे अकादमिक मामले में कोई समझौता नहीं चाहिए। भवन ठीक है, अच्छी बात है, भवन होना चाहिए। हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज हमारे पास रीवा में एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो एशिया का पहला और देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है, उसका अपना एक स्थान है।
बघेलखंड में भी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हमारे विद्यार्थी देश विदेश में अपना नाम कमाएं, उनका बेहतरीन स्थानों में उनको मौका मिले, अवसर मिले, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कुछ अगर आपका जिज्ञासा हो तो मैं ज़रूर दूर करूँगा, लेकिन अन्यथा हम लोग एक कप चाय पीने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब आए बहुत कम समय के अंदर, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही सूर्य प्रकाश जी से कहा कि मैं मीडिया के बंधुओं से मिलूँगा ज़रूर, तो उन्होंने आप सबको सूचित किया। जिनको सूचना नहीं मिली उनके लिए मेरी तरफ से क्षमा याचना। प्रयास करिए आप सब सूचना यहाँ, हमारे यहाँ अब आने वाले दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होंगे, और पत्रकारिता संगठनों का भी कभी भी आपके पास पत्रकारिता संगठनों की तरफ से कोई इस ऑडिटोरियम, सभागार वगैरह कभी उपयोग करना है तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप दीजिए उनको, ये उनका परिसर है।